नमस्कार तुषार नमस्ते, दादा। नमस्ते। नमस्कार, मैं हूँ असीमा भट्ट और मेरे साथ है तुषार कांति दादा। तुषार कांति दादा के बारे में परिचय देना मेरे लिए भी मुश्किल है। मैं 10-12 सालों से इनको जानती हूँ। तो कभी मैं एक बहुत अच्छे अनुवादक के रूप में जानती हूँ, कभी मैं बहुत अच्छे लेखक के रूप में जानती हूँ, कभी मैं बहुत अच्छे वक्ता के रूप में जानती हूँ, कभी मैं बहुत बड़े विचारक के रूप में जानती हूँ, तो कभी इन्हें मैं एक ऐसे इंसान के तौर पे जानती हूँ जैसे कोई दोस्तोवस्की के उपन्यास से जीता जागता किरदार उठ करके सामने आ गया हो, और ये मुझे एक जीवित इंसान नहीं लगते। यानी मैं हर बार सरप्राइज होती हूँ। और आज मैं चाहती हूँ कि इनसे मैं कुछ बातचीत करूँ, ख़ास करके तुषार दादा मुझे सोमा भाभी के बारे में बताएं। सोमा सेन इनकी पत्नी हैं, बहुत सुंदर, बहुत बड़ी समाज सेविका, और इन दिनों उनके साथ जो है, आप अपने मुँह से बताएं। तो शोमा दरअसल अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष के रूप में वो नागपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही थी और मतलब उसने डॉक्टरेट किया था। जी वरना वो आजकल तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनना है तो वो शर्त है। जी तो इस तरह से वो काफ़ी विदुषी महिला है। जी उससे मेरी पहचान 1985 में हुई जी और फिर वो तो पहली पहचान थी बस। 87 से 1991 के बीच में हमारा कोर्टशिप चला, हमने एक दूसरे को अच्छी तरह से जाना जी और फिर चूँकि विवाह संस्था एक है हमारे देश में जी और लोग उसके बगैर हमको स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए हम दोनों ने तय किया कि ठीक है हम भी एक विवाह सूत्र में बन जाएंगे। तो हमने 15-20 लोगों को बुला लिया, अपने दोस्तों को, और उनके बीच में हमने एक तरह की शादी कर ली। लेकिन हमने कभी रजिस्टर नहीं करवाया। पिछले मतलब 2018 में उनको अचानक पुणे की पुलिस हमारे घर पर आई सुबह 6 बजे और स्थानीय पुलिस की मदद लेकर के उन्होंने रेड किया, हमारे सारे घर को तहस नहस कर दिया। 4 कंप्यूटर और 2-3 फ़ोन, 4 फ़ोन और इसके अलावा जो भी उनको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स मिले ये सब वो छीन कर ले गए और तब से शोमा जेल में है। और उसके बाद मैं पहले पूना जेल में जब थी वो यरवड़ा में, वहाँ मिलने जाता था। बहुत फ्रीक्वेंट विजिट्स होते थे मेरे। लेकिन उसके बाद जब कोरोना के लॉकडाउन के समय उनको यहाँ बम्बई में शिफ्ट किया गया, तब से उसकी मेरी बिल्कुल मुलाकात नहीं हुई थी। और करीब 2.5 साल बाद और कुल मिलाकर के 4 साल बाद हम कल कोर्ट में मिले। और कोर्ट में मिलना ऐसा हुआ कि कोर्ट ने 2:45 बजे से कोर्ट का सेशन शुरू किया। उसके पहले उनको 12 बजे लाए थे, तो 12 बजे से लेकर के 2:45 बजे तक कोर्ट के बाहर इंतज़ार करते हुए हम एक बेंच पर बैठ कर के आपस में बात कर पाए, एक दूसरे को छू पाए, एक दूसरे का हाथ पकड़ा और साथ में बैठ कर के चाय पी। उसके बाद जब कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई तो वो अंदर जिस बेंच पर बैठी थी मैं उसके सामने वाले बेंच में जाकर बैठ गया। इस तरह से वहाँ भी हम लोग एक दूसरे से बातचीत कर पाए और अंत में उनको जब पुलिस वाले वापस जेल ले गए तब तक मैं वहीं रुका था। इस तरह से उनकी मेरी दोस्त मतलब बातचीत हो पाई और इस बार सचमुच फिज़िकली हम एक दूसरे के इतने करीब आ पाए जितना ये पिछले 4 साल में नहीं कर पाए। मैंने सुना है कि इससे पहले आप बस पत्रों के थ्रू एक दूसरे को मिल पा रहे थे, वो आपको ख़त लिखा करती थी, तो उसमें आपने बताया था कि कैसे वो ख़त भी आप तक नहीं पहुंचते थे, यानी 20 दिन 25 दिन वो लोग डिले कर देते थे। हाँ, दरअसल जेल एडमिनिस्ट्रेशन भी चूँकि स्टेट का पार्ट है और एनआईए के हाथ में अभी ये केस है, जी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जी तो एनआईए के ऐसे कुछ मतलब दबाव हैं कि महाराष्ट्र हालांकि एक अलग राज्य है जिसके कोई ऑब्लिगेशन नहीं है एनआईए के लिए,
उसके बावजूद जेल डिपार्टमेंट उनके दबाव में आकर के शोमा के लिखी हुई चिट्ठियों को 10-10 दिन तक उनके पास भेजती है। पहले वो लोग उसको पढ़ते हैं। असली में सेंसरशिप जो टर्म है, जो शब्द है, सेंसरशिप वो कर रहे हैं। कहीं उसकी चिट्ठियों के द्वारा वो कोई कोड भाषा में मुझको कुछ बताना चाहती है, इस बात की जांच वो लोग करते हैं। और ऐसा तो कुछ है ही नहीं, हम पति पत्नी के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है हमको कि कोड में लिखना पड़े। वो अपने मतलब जो भी उसकी मानसिक स्थिति है, जो दुख कष्ट हैं जेल में, उन सब चीज़ों के बारे में लिखती है। और एक फ्रस्ट्रेशन तो है ही उसको। 4 साल हो गए हैं, 4 साल बीच में से वो बीमार भी थी। बीच में उसकी बीमारियां सभी बढ़ गई हैं। उसको ग्लाकोमा है, तो वो उसकी दृष्टि कमज़ोर होते जा रही है। जी। और उसको आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है दोनों घुटने में। पहले एक घुटने में तकलीफ थी, तो दूसरे पाँव के बल पर वो वहाँ चूँकि फर्श पे बैठना पड़ता है, कोई फर्नीचर नहीं है। जी। हमने बहुत लड़ कर के पुणे के जेल में फर्नीचर दिलवाया जी। और कमोड भी प्रोवाइड किया वहाँ, लेकिन यहाँ वो सब छीन लिया गया। तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं दिया गया है, तो उनको फर्श पे रहना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो वो जोर दे करके दूसरे पाँव पे वजन ज़्यादा देते हुए चल रही थी, तो इसलिए अभी दोनों घुटने उसके इंजर्ड हैं, दोनों घुटनों में बहुत तकलीफ है। शुगर भी है। फिर उसको जो है बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, उसकी भी दवाई चल रही है। और इस तरह से उसकी बीमारियां, हर बीमारी थोड़ा ज़्यादा तीव्र हो गई है अभी इस 4 साल के दौर में। ब्लड प्रेशर पहले भी था, बच्ची जब पैदा हुई आज से 35 साल पहले, तभी उसको ब्लड प्रेशर हुआ और तब से वो कंटिन्यू हुआ है। उसकी दवाई भी वो ले रही थी, लेकिन अभी उसकी हालत बहुत ख़राब है। ये जो उसका वजन भी कम हो गया है। जी जी। और वो चेहरा भी कैसा मतलब थोड़ा कुम्हला गया है। जी। मैंने कल नज़दीक से देखा तो मुझको सब समझ में आया। चेहरे पे काला एक ऐसा पैच बन गया है एक तरफ, जो कभी नहीं था। वो इतनी सुंदर थी और ये पहली बार मैंने महसूस किया कि एक धब्बा सा उसके गाल पर एक तरफ दिखाई दे रहा है। शायद वो रातों को न सोने के कारण चेहरे पे वो काली माँ आ गई है या क्या है पता नहीं। वो खुद तो कुछ नहीं बताती है, वो अपनी जहाँ तक हो सकते हैं वो मतलब छुपाती है अपने कष्टों को। नहीं मैं ठीक हूँ, बहुत अच्छी हूँ, ऐसा कहती है, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि वो बहुत तकलीफ में है। आप बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। निश्चित रूप से मैंने मतलब हमारा प्रेम विवाह हुआ है, यह तो मैंने कहा। मैं लोकमत समाचार में अखबार में काम करता था, तो वो रोज़ शाम को चली आती थी, वहाँ सीढ़ियों पर बैठे रहती थी। फिर वहाँ से मैं जब छूटता था तब हम कहीं किसी बगीचे में जाकर बैठते थे। इस तरह से हमारा प्यार फला फूला और फिर हमने शादी कर ली। आपने उन खतों का कुछ सोचा है? मैंने उन खतों को जमा करके रखा है जी। और शोमा ने भी शायद मेरे खतों को जेल में जमा करके रखा है जी। इसलिए मेरी इच्छा है कि जब भी शोमा छूटेगी, इन शोमा की सहमति के साथ मैं इनको पब्लिश करना चाहूँगा। तो दुनिया को पता चलेगा कि सच्चा प्यार क्या होता है, सच्चे प्रेमी कैसे होते हैं, जो खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जी रहे हैं। मैंने भी अपने मतलब लगभग पूरी ज़िंदगी 45 साल से ज़्यादा मैंने जनता की सेवा करते हुए यहाँ के आदिवासियों और दलितों के लिए ही अपने जीवन को उत्सर्ग किया है। और शोमा ने स्त्रियों को संगठित किया है, देश की महिलाओं को संगठित करने के प्रोसेस में उसने एक पत्रिका निकाली, एक संगठन बनाया, स्त्री चेतना नाम है संगठन का,
और पत्रिका का नाम स्त्री गर्जना रखा था उसने। ये पत्रिका उसने 5 साल से ज़्यादा चलाया, लेकिन अभी जब से जेल में है तब से पत्रिका बंद है। और इसके अलावा उसने मानवाधिकार पर बहुत काम किया है। अपनी प्रोफेसरी का जो मतलब उसका प्रोफेशन है, उसके अलावा उसका जो पर्सनल इंटरेस्ट था वो था आदिवासियों और जो दूसरे पिछड़े लोग हैं उन लोगों को आगे लाना। इसीलिए उसने जानबूझ करके अच्छे मोहल्ले में अमीर बच्चों को पढ़ाने वाले एक कॉलेज में उसको नौकरी मिली थी, वो नौकरी छोड़ करके उसने दलित बस्ती में जा करके एक दलित संस्थान की कॉलेज में उसने 22 वर्ष वहाँ पढ़ाया। उसके बाद वहाँ से वो यूनिवर्सिटी में आई और यूनिवर्सिटी के इंग्लिश डिपार्टमेंट में वो लिटरेचर पढ़ाती थी और फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पोजीशन से वो रिटायर हुई है। थैंक यू सो मच दादा, थैंक यू वेरी मच। सोमा भाभी को यहाँ देखते हुए कुछ कहना चाहते हैं? असली में शोमा को जल्द से जल्द हम हमारे बीच में लौटा के लाना चाहते हैं और इसके लिए अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाना पड़ेगा तो मैं जाऊंगा। फ़िलहाल हाई कोर्ट में हम लोगों ने उसका एक डिस्चार्ज पिटीशन डाला हुआ है, लेकिन दुख की बात है कि इनके केसेस को देखने के लिए जो भी जज आ रहे हैं उनमें से अधिकतर लोगों ने रिक्यूज़ किया है, मतलब इस मामले को देखने से इनकार किया है। ऐसे पिछले 8 महीने में 10 जजों